वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से मुकम्मल मालूमात के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल पूरा और आखिर तक देखिएगा। मैं हूं अहमद नईम भट्टी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्टडी अब्रॉड, सेंटर इस्लामाबाद से। अगर आपका भी वीज़ा किसी भी वजह से रिफ्यूज़ हो गया, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, मसलन यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी रीज़न की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप अब रिफ्यूज़ल की वजह से परेशान हैं और दोबारा री अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, ये आज हम सारी मालूमात इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप पहली मरतबा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए और आपकी तालीम कम अज़ कम 12 ईयर एजुकेशन, 14, 16 ओ ए लेवल्स, मास्टर्स, बैचलर्स जो भी है, आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो आप भी इस वीडियो के ज़रिए मालूमात को पूरा हासिल कर लें और हमेशा कोशिश करें कि अगर आप पहली मरतबा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें या पहले आपने अप्लाई किया था, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, तो दोनों ही सूरतों में आपको जो है वो कौन सी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और वीज़ा फॉर्म फिलिंग के हवाले से कौन कौन सी ऐसी जो मालूमात आपको दरकार होगी, जिनकी बुनियाद पर अगर आप उसको क्लियर कर लें तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। अगर आप पहली मरतबा वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, आप भी हमेशा कोशिश करें कि आपने भी फर्स्ट टाइम अगर आपको पूरी मालूमात नहीं, आपने पहले कभी वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, तो आप भी वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से तैयार करें, वीज़ा फॉर्म फिलिंग अच्छे तरीके से करें और तमाम जो है वो जिस कंट्री के लिए अप्लाई करें वहाँ उस कंट्री के जो है वो चेकलिस्ट को मुकम्मल देखें, उनकी वेबसाइट से मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद फाइल तैयार करें और फाइल में तमाम डॉक्यूमेंटेशन फिल करने के बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करें, फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था और आपको उसकी मालूमात, उसकी वजूहात मालूम है कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो गया था, तो अब आप कोशिश करें कि जिस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था दोबारा उस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। ये आपको अगर एम्बेसी ने नहीं बताया था कि आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है, तो अब आपको मालूम ही नहीं है, तो अब आप कैसे पता करेंगे कि आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट हुआ था, ताकि आप दोबारा ऐसी गलती ना करें। तो अब आपको क्या करना होगा, उसके लिए स्क्रीन पर दिखाए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सएप करते हैं, हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करेंगे, देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपका किस कंट्री में आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, कहाँ आपने गलती की थी, किस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, और आपको वो दोबारा गलती नहीं दोहरानी हो, ताकि आपका दोबारा वीज़ा रिजेक्ट ना हो, आपका पैसा भी ज़ाया ना, आपका वक्त भी ज़ाया ना, और आपको ज़हनी परेशानी का सामना भी ना करना पड़े और आपको वीज़ा भी मिल जाए और आप वहाँ जाकर स्टडी भी कर सकें, साथ साथ वहाँ पर अर्निंग भी कर सकें। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये आपको होनी चाहिए कि अगर आपका वीज़ा किसी वजह से रिजेक्ट हो गया और आपको पता नहीं है, एम्बेसी ने नहीं बताया, नहीं इन्फॉर्म किया, कुछ एम्बेसीज बता देती हैं, रिटर्न में लिख के दे देती हैं कि आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स में मसला है, आपकी बैंक स्टेटमेंट में मसला है, आपकी फाइल में मसला है, ये आपने इंटरव्यू में कहीं पर कोई ऐसी मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं जो गलती होती है वो बताते हैं और बाकायदा रिटर्न में मेंशन करते हैं, कुछ एम्बेसीज नहीं बताती। तो अगर आप पहली मरतबा वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आपने पहले ज़िंदगी में कभी स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो ऐसे वालिदैन भी हमेशा ख्याल रखें इस बात का कि अपने बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल को मत खेलें, उनके साथ रिस्क मत लें। और आप अगर खुद से वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपको कहाँ कहाँ पर कौन सी गलतियों का सामना करना पड़ सकता है, कहाँ कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है और जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और आपका माली नुकसान भी होगा आपका, और जो है वो वक्त भी ज़ाया होगा, आपको ज़हनी टेंशन का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ी मेजर गलती कर दी तो आप बैन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। और अगर आपको स्टडी वीज़ा के हवाले से पहले आपने स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, तो आप हमसे रब्ता कर रहे हैं, हम आपको प्रॉपर बताएंगे, गाइड करेंगे। अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस कंट्री में अप्लाई करेंगे, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, उसकी फीसिस क्या होंगी, कौन कौन से प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहेंगे और वीज़ा कितने अर्से में स्टैम्प हो जाएगा। तो प्रॉपर अगर आपको स्टडी वीज़ा के हवाले से गाइडलाइन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किए थे कि सर हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, हमने फाइल भी अच्छी तरीके से बनाई थी, बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट थे, हमारा फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये बात जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स के साथ सामने आ जाती है और वीज़ा रिफ्यूज़ल में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से जो है स्टूडेंट्स और तलबा उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ता है और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा एक दफ़ा रिजेक्ट हो गया तो दोबारा आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप दोबारा वीज़ा रीअप्लाई भी कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिल भी जाता है। ठीक है, मगर उसके लिए प्रॉपर आपको जो गलती पहले से की थी उसको दोहराना नहीं है, ताकि आपको वीज़ा दोबारा फिर रिजेक्ट ना हो और आप बैन भी ना हो। अच्छा, बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो है आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो जिस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर उस एम्बेसी के तमाम जो है वहाँ पर चेक लिस्ट देख लें कि उनको जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उस डॉक्यूमेंट्स की जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है अपनी फाइल जमा करवानी है आपने। और अगर वो एम्बेसी जो है वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन मांग रही है, उसमें कोई टेस्टेशन वगैरह मांग रही है, तो आपने टेस्टेड ही डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स लगाने की सूरत में भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आप बैन भी हो सकते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ।
बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स में अपनी 12 ईयर 14 ईयर 16 ईयर्स ओ ए लेवल्स मास्टर बैचलर सारी डिग्रीज उन्होंने कंप्लीट की होती है, मगर उनके स्टडी में गैप होता है। स्टडी के गैप को कवर करने के लिए बाज़ औक़ात वो किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर साथ लगा देते हैं, या किसी इदारे का गवर्नमेंट से रजिस्टर या प्राइवेट इदारे का डिप्लोमा सर्टिफिकेशन साथ लगाकर स्टडी गैप को कवर करने की कोशिश करते हैं, मगर वो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन उनका फेक होता है, या वो जो एक्सपीरियंस लेटर साथ लगाते हैं स्टडी गैप कवर करने के लिए, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, या वो ऑथेंटिक नहीं होता, या वो एम्बेसी पकड़ लेती है कि वो जाली है, 2 नंबर है, वो सही नहीं बना हुआ, और वेरिफिकेशन में भी वो क्लियर नहीं होता, तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, बैन हो सकता है, और आप 10 साल के लिए बैन भी हो सकते हैं, और आप पर जो है वो सेक्शन भी लग सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, और अगर आप स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करें तो प्रॉपर कोशिश करें कि किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अपना जो है वो केस फॉरवर्ड करें, ताकि आप खुद से ना करें। आप खुद करेंगे तो आपको वीज़ा जो फॉर्म फिलिंग है उसमें भी आप कोई गलती कर सकते हो, उसकी जो जो होती हैं सेक्शन होती हैं, अगर आपको वो सही समझ में नहीं आई, आप उनको सही नहीं पढ़ पाए और आपने उनके तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों से आपने बचना है। और दूसरा जो होता है कि अपनी जो है वीज़ा जो एडमिशन फॉर्म है उसमें आपने प्रॉपर जो है वो होम टाइज का उसमें जिक्र करना था कि आप जो है वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, और आपने वापस पाकिस्तान लाजमी आना है। आपके यहाँ पर फैमिली, आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी, यहाँ पर आपका बिजनेस है जिसको आपने लुक आफ्टर करना होता है, ताकि वीज़ा जो ऑफिसर जो आपको वीज़ा जारी करे वो इस बात से मुतमईन हो जाए और वो देख उस चीज़ को समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले कि आप वाकई वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपने वापस भी आना है। तो ये चीज़ें भी आपने मद्देनजर रखनी कि आपने होम टाइज को बिल्कुल जो है वो क्लियर करना और फाइल में उसको शो भी करना। अगर आपने यहाँ पर फाइल में शो नहीं किया कि होम टाइज जो क्या आप वापस आना नहीं चाह रहे, या वहाँ पर शो हो रहा है कि आप जो है पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और आपका वीज़ा बैन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपने जो है बैंक स्टेटमेंट में प्रूफ ऑफ फंड्स को ज़रूर मेंशन करना है कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपके पास फंड्स पड़े हैं, जो आप फीसेस अदा कर रहे हैं, वहाँ जाकर जो अखराजात करने हैं ये आपको किसने दिए हैं, और इसमें जो है वो और जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, इसमें जो आप जो प्रूफ ऑफ जो फंड्स लगा रहे हैं वो आपके कहाँ से, जो ये डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, इसी बिना पर फिर आपको वीज़ा मिलता है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। इसी तरह से हम बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे। बैंक स्टेटमेंट आपने कभी भी गलत फेक नहीं लगानी। बैंक स्टेटमेंट हमेशा आपने जो है वो ओरिजिनल लगानी है, उसमें आपके फंड्स इतने हों कि जो शो कर सकें कि आप वहाँ जाकर अपने अखराजात खुद पूरे कर सकते हैं, और वो फंड्स जो है आपके अपने हैं, और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। और अगर इनके साथ आपने पाकिस्तान में जैसे कि ट्रेंड चल रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर लगाते हैं, जारी लगा लेते हैं, जो कि बाद में प्रूफ नहीं होती, इसकी वेरिफिकेशन नहीं होती, या उसमें फंड्स क्लियर नहीं होते, तो उस पर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, वीज़ा बैन भी हो सकता है। तो ये भी आपने ख्याल रखना कि बैंक स्टेटमेंट आप जो है वो अगर आप तैयारी या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए जाने के लिए, तो अभी से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो रेडी करना शुरू करें, ताकि आपका वो टर्नओवर पूरा हो सके और आप उसमें अपने फंड्स द्वारा जो है वो जमा रखें। इस तरह से गैप अगर है, स्टडी गैप, तो वो भी जस्टिफाइडेबल होना चाहिए। स्टडी गैप बास जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं वो फेक लगाते हैं, और वो जस्टिफाइडेबल नहीं होते। जब उनकी वेरिफिकेशन होती है तो एम्बेसी जब समझ जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो साथ लगाए गए हैं वो उससे मुतमईन नहीं है, तो वीज़ा ऑफिसर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है और बैन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी समझने वाली होती हैं कि आप जो है स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर जो है तैयारी करके जानी। इस तरह से फिर इंटरव्यू की बात करेंगे, जिसमें एक बड़ी मेन रीज़न है आपके वीज़ा रिजेक्ट होने में, इंटरव्यू का बड़ा दखल होता है। बाज़ जो है इसको स्टूडेंट्स इसको इतना लाइट लेते हैं, इसको इतना अहमियत नहीं देते, कि वो समझते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट हैं, फाइल भी हमारी कंप्लीट, हमारा एडमिशन लेटर भी आया हुआ है, इंटरव्यू का कोई मसले हम दे लेंगे। मगर इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल जो पूछा जाता है जो कि एम्बेसीज पूछती हैं, और वीज़ा ऑफिसर भी आपसे पूछता है, अगर आपने वो सवालात और जवाब उनको ठीक नहीं दिए तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कुछ मालूमात देनी थी आज इस वीडियो में, जिसमें आपको बहुत सारी मैंने वजूहात बताई वीज़ा रिजेक्ट होने की, जिनसे आपने बचना है और बचना कैसे है। इसको आपने, अगर आपको नहीं पता कि आपका वीज़ा किस वजह से रिजेक्ट हो गया था, दोबारा अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये पहली दफ़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहली दफ़ा वाले भी याद रखें हमेशा कि अगर पहली दफ़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी रिस्क मत लें, क्योंकि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है किसी गलती की वजह से, या बैन भी हो सकता है, दोबारा फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं वीज़ा के हवाले से, तो आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हमें जो है वो व्हाट्सएप कर दें। हम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको असेसमेंट के बाद बता देंगे। इसकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आपको अब आगे क्या करना है, कौन सी किस कंट्री के लिए, किस यूनिवर्सिटी में, किस प्रोग्राम में कितनी फ़ीस में आपका एडमिशन हो सकता है, हम आपका करवा देंगे इंशाल्लाह। हमारे जो कंसल्टेंसी सेंटर की तरफ से जब आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, हमारा जो वीज़ा रेशियो है अल्हम्दुलिल्लाह वो 100%, हमारे वीज़ा बहुत कम रिजेक्ट होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमारा हर जो स्टूडेंट है उसको वीज़ा मिले और वहाँ जाकर वो स्टडी करे और साथ साथ वो अपनी अर्निंग भी करें। तो अगर आपको भी किसी ऐसी सूरत हाल का या ऐसी सीन का कोई सामना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यूके, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, तो हमसे रब्ता कीजिए। हमारी कोशिश होगी
कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल कंप्लीट करके फाइल में लगाया जाए, आपका वीज़ा फॉर्म फिलिंग सही फिल किया जाए, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से सबमिट हों ताकि आपको वीज़ा मिले। इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपर करवाएंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह से सारी जो मालूमात जो मैंने आपको दी हैं इस वीडियो में, वो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। हमारी वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो कि हम स्टडी वीज़ा के हवाले से बनाते हैं, स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ल के हवाले से बनाते हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी किस्म की कोई